स्वागत है दोस्तों आपका ADU.NET के इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कि ADU.NET को यूज़ करके कैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, कैसे हम अपने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करते हैं, कैसे अपने डेटा को डेटाबेस में सेव करते हैं। ADU.NET बेसिकली आपका .NET फ्रेमवर्क का ही पार्ट है जो स्पेशली यूज़ किया जाता है फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्टिविटी के लिए। यानी फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ अपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करते हैं। एक बार जब कनेक्शन मेरा बन जाता है तो उसमें डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं हम लोग ADU.NET को यूज करके। ADU.NET में हमारा इंपॉर्टेंट 5 क्लासेस है जो कि यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहला क्लास है हमारा कनेक्शन क्लास। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। एक बार जब कनेक्शन बन जाता है तो हम लोग कमांड क्लास को यूज करते हैं। मतलब हम लोग को क्या करना है डेटाबेस के साथ, क्या हमको डेटा सेव करना है, डेटा डिलीट करना है, डेटा हमारा मैनिपुलेट करना है, मतलब जो भी हमारा कमांड है जो कि हम करना चाह रहे हैं वो हम कमांड क्लास को यूज करके करेंगे। डेटा रीडर, जैसा मेरा नाम है डेटा रीडर, केवल डेटा को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। बैकएंड में जो हमारा डेटा सेव है उस डेटा को फ्रंट एंड में कैसे लाएंगे। डेटा अडेप्टर हमारा क्या है, वो ये काम करता है ज्वाइंटली। डेटा अडेप्टर बेसिकली डेटा सेट में वैल्यू को फिल करने के लिए यूज किया जाता है। और डेटा सेट जो है हमारा वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। इसको चलिए एक्सप्लेन करते हैं आगे। कनेक्शन क्लास, कनेक्शन क्लास बेसिकली क्या करेगा, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। हमारा फ्रंट एंड है, अभी एक हमारा बैक एंड है। SQL सर्वर एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं और यहाँ पे एक साथ हमारा C#.NET लेके चलते हैं। C# को हमको कनेक्ट करेगा और कनेक्टिविटी के लिए जितने भी क्लासेज और मेथड है वो ये प्रोवाइड करेगा। एक बार जब कनेक्शन मेरा बन गया है तो हमारा कमांड क्लास क्या करता है, अब हम उस पर एक्शन परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे एक्शन परफॉर्म, डेटा सेव करेंगे, डेटा रिट्रीव करेंगे, डेटा मैनिपुलेट करेंगे। तो कमांड क्लास में ये 3 डिफरेंट मेथड है जिसको यूज करते हैं हम लोग। एग्जीक्यूट रीडर बेसिकली वहां पे यूज किया जाता है जहां पे कि हम एक साथ मल्टीपल, जैसे हमारा मान लो कि डेटा टेबल को सेव कर रहे हैं या मल्टीपल रो है जहां पे रिटर्न कर रहा है, वहां पे हम लोग एग्जीक्यूट रीडर का यूज करेंगे। एग्जीक्यूट नन क्वेरी वहां पे यूज करते हैं हम लोग जहां पे कि हमारा मान लो कि जिस तरह से इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, जहां पे मल्टीपल कमांड रन करेगा। और एग्जीक्यूट नन क्वेरी क्या है, हमारा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इंटीजर वैल्यू, वो इंटीजर वैल्यू क्या होता है कि जो कमांड आप कर रहे हैं वो बैकएंड में जाके कितने रो को अफेक्ट किया है, हाउ मेनी रो आर अफेक्टेड फ्रॉम दैट कमांड, वो रिटर्न करता है एग्जीक्यूट नन क्वेरी। एग्जीक्यूट स्केलर बेसिकली एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। वो वैल्यू क्या होता है, वो हो सकता है कि कितने नंबर ऑफ रो आप काउंट कर रहे हैं, मतलब एक सिंगल वैल्यू जो आप डेटाबेस से रिटर्न करवा रहे हैं। तो ये 3 तरीके से आप कमांड क्लास के मेथड को यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आप क्या अभी फंक्शन कर रहे हैं या क्या आपका रिक्वायरमेंट। डेटा रीडर बेसिकली यूज किया जाता है डेटा को रीड करने के लिए और ये हमेशा ज्वाइंटली काम करता है कमांड क्लास के साथ। कमांड क्लास को यूज करके डेटा रीड करेंगे और उस डेटा को फिर कहीं ना कहीं हम लोग स्टोर कर सकते हैं। डेटा अडेप्टर हमारा डेटा सेट को डेटाबेस से कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब डेटा सेट क्या होता है, हमारा डेटा सेट हमारा बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ टेबल होता है। मतलब एक डेटा सेट में मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं और उस टेबल में डेटा कहां से फिल करेंगे हम लोग, डेटा अडेप्टर को यूज करके। डेटा सेट क्या हो गया, डेटा सेट हमारा लॉजिकल डेटा टेबल्स का एक कलेक्शन है। मतलब मान लो कि बैकएंड साइड से आपका डेटाबेस जो है वो एक साथ 2-3 टेबल्स को रिटर्न कर रहा है या मान लो कि एक ही टेबल को रिटर्न कर रहा है। जितने भी टेबल को रिटर्न कर रहा है डेटा अडेप्टर को यूज करेंगे और वो डेटा सेट में हम लोग रख लेते हैं। बाद में इस डेटा सेट में आपका क्या है कि बैकएंड का टेबल कहाँ आ गया, डेटा सेट में फ्रंट एंड साइड में। और अब उसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, चाहे जैसे भी आपको उसको मैनिपुलेट करना हो, यूज करना हो, कहीं शो करना हो। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है। जो भी 5 क्लासेस है वो यहाँ पे यूज होगा। सबसे पहले आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन बनाने के लिए आपके पास सर्वर होना चाहिए। कौन सा, SQL सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, एक्सेस हो गया, कोई भी तरह का डेटाबेस यहाँ पे हो सकता है। डेटाबेस का नाम देंगे और आप वहाँ पे डेटाबेस के कनेक्शन के लिए क्या यूजर आईडी पासवर्ड है आप वो प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे में आप देख रहे होंगे एक कनेक्शन स्ट्रिंग टैग होता है जो वेब कॉन्फ़िग में यूज होगा।
कनेक्शन स्ट्रिंग का एक नाम दिया हुआ है, नेम कॉन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग में आप प्रोवाइड करेंगे डेटा सोर्स में आप अपने सर्वर का नाम, इनिशियल कैटलॉग आप डेटाबेस का नाम, किस डेटाबेस के लिए कनेक्टिविटी हो रहा है, बस इसको आप सिंपली उठा के वेब कॉन्फ़िग में डाल देंगे और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए ये 9 स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले कनेक्शन बनाएंगे। अगर आप एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं तो एक्सेप्शन को हैंडल करिए। जो कनेक्शन आप बना चुके हैं उस कनेक्शन को आप सिंपली यहाँ पे ओपन करेंगे, कमांड को यूज करेंगे कि आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कुछ डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, वो कमांड आ गया। उस कमांड को एग्जीक्यूट करिएगा। जब कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वहां पे हम लोग डेटा, अगर जो भी रिजल्ट आ रहा है उस कमांड का, अगर आप चाहते हैं तो डेटा रीडर को यूज करके हम लोग उस डेटा को रीड कर सकते हैं। फाइनली कनेक्शन को क्लोज कर दीजिए। एक बार जब आपका प्रोसेस रिजल्ट आपके पास आ गया तो उसको डिस्प्ले करवाइए या आगे जो फंक्शन आप उस पर कर सकते हैं। ये था ADO.NET का हमारा थियोरी पार्ट, जो कि कोडिंग के पहले समझना जरूरी था। अब हम लोग क्या देखेंगे, सेम जो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि थ्योरी पार्ट, उसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे होता है।